अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज के लेसन में मैं आप लोगों को बोर्ड के लिहाज से कुछ सिखाऊंगी कि हमने वहाँ पर कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हों वहाँ पर, जैसे कि बोर्ड में आता है वैसे, तो उससे पहले हम लिखेंगे जो हम लिखते हैं इंशाई तर्ज। इंशाया तर्ज भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इंशाई तर्ज ही लिखेंगे। इसको खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे, जितना हो सके उतना हम प्यारा लिखेंगे, क्योंकि जितनी खूबसूरत राइटिंग होगी उस कदर मुतासिरकुन होगी। तो आप लोगों की राइटिंग चाहे ना भी सही हो, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों को राइटिंग सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो भी कोई मसला नहीं है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेशक ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप लोगों ने इन वर्ड को तो सीखना ही सीखना है, जैसे कि इंशाई तर्ज होगी, हिस्सा अव्वल हो गया, और फिर जो सवाल नंबर की हेडिंग होती है वो, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को सीख कर ही जानी पड़ेंगी अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए तो सवाल नंबर लिखते हैं। सवाल नंबर की हेडिंग जो भी आप लोगों का सवाल नंबर हो, सवाल नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगी कुछ बच्चे जो होते हैं वो सवाल नंबर दोनों मिला कर लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि सही वर्ड है ही नहीं। तो सवाल लिखेंगे, पहले सेपरेट सवाल लिखते हैं, उसके बाद नंबर, और इनके साथ ही साथ इनकी जो स्केल के साथ जो लाइन लगानी है डबलिंग वाली, वो आप लोग लगाने के लिए अपना सिंपली मार्कर के अंदर कट लगा कर लगा लिया करें। उससे ये होता है कि टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं होता। तो अब जो है मुख्तसर सवालात की हेडिंग देंगे। मुख्तसर जवाबात भी लिखा जा सकता है, लेकिन मुख्तसर सवालात के जवाबात भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप उस तरह से लिख लें खाली मुख्तसर जवाबात या फिर मुख्तसर सवालात के जवाबात। हाँ, मुख्तसर सवालात नहीं लिखना, साथ में जवाबात ज़रूर लिखना है, क्योंकि हम आंसर ही तो दे रहे होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले सीखना है। अगर आप लोगों को शौक़ नहीं भी है लिखने का, लेकिन आप लोगों ने अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाना है, इसकी यही तरीका है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें, यही इसका आखिरी तरीका है। अदरवाइज़ आप कभी भी अच्छा नहीं लिख सकते। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनसा क्वेश्चन लिखना होता है, उनका नंबर लिख लेना होता है इस तरह से, और साथ में जज़ू ज़रूर जज़ू चाहें तो ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जज़ू क्वेश्चन का जो पार्ट होता है ना आगे, यानी कि सवाल नंबर 2 में आगे 5-6 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इस वजह से हम जज़ू भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन आया हो लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन आ गया है जैसे कि हम इनमें से ये ले लेते हैं यौमत तगाबिन वाला क्वेश्चन, कि यौमत तगाबिन से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन ऐड है, 2026 में जो इनके एग्ज़ाम होने हैं, उस लिहाज से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। तो यौमत तगाबिन से क्या मुराद है, यूँ हम पहले जो क्वेश्चन हमें आता है ना, उसकी मेन जो हेडिंग होती है वो आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर से निकाल कर लिख लेनी होती है। उससे ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है ना, जो चेकर होता है, उसको फ़ौरन से पहले पता चल जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर बच्चे को आता है। यहाँ पर हम दोनों में से सिंपल पेन भी यूज़ कर सकते हैं और कट निब भी, लेकिन कट निब से लिखना सीखें, क्योंकि कट निब से लिखा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और वैसे भी मोटा लिखा जाता है, और ज़्यादा लिखा यानी कम भी लिखें तो ज़्यादा लगता है। तो आप लोग भी जिस तरह से हम मार्कर को चलाते हैं, इसी तरह से हम पेन को भी चलाते हैं, और इससे हम बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत राइटिंग से अपनी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे कि अब
फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट कर लेते हैं यौम, पहले तो हम मायने लिखेंगे, जैसे कि अत्तवाबुन के मायने। आप लोगों ने इसके अंदर जो वर्ड होते हैं ना, जैसे कि अब मैं लिखूँगी आगे, वो आप लोगों ने 604 मार्कर से लिखने होते हैं। जैसे कि अत्तवाबुन के मायने, सॉरी के 2 दफ़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, के मायने हार जीत। हार जीत के लिए मार्कर जो हमारे पास है इस टाइम वो है 604। तो ये हार जीत, अंदर ये वर्ड ज़रूर आप लोगों ने ऐड करने हैं, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। चेकर के ऊपर जितना खूबसूरत लिखा होगा चेकर उतने ही अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो हार जीत के बाद अत्तवाबुन के मायने हार जीत के हैं, और आगे मज़ीद लिखेंगे क़यामत के दिन। जो मेन बात है वो लिख लेते हैं, क़यामत के दिन को, क़यामत के दिन अहले ईमान कामयाब होंगे। अहले ईमान भी हम चाहें तो मार्कर से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम पेन से ही लिख लेते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, तो इसलिए एक लाइन छोड़ के हम मार्कर दोबारा यूज़ करेंगे। कामयाब होंगे, अत्तवाबुन के मायने हार जीत के हैं, क़यामत के दिन अहले ईमान कामयाब होंगे। नेक्स्ट और काफिर, अब काफिर हम मार्कर से लिख लेंगे, और काफिर। अच्छा, जो वर्ड हमने मार्कर से ऐड करने होते हैं ना वो हम बाद में भी लिख सकते हैं। ये है कि आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, इससे ये होता है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होता, बच जाता है। बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो काफिर नाकाम होंगे। आगे है क़यामत के दिन को यौमुत तगाबुन कहा जाता है। क़यामत के दिन को यौमुत तगाबुन, या बाद में लिखेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, वीडियो ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। तो कहा जाता है, यौमुत तगाबुन कहा जाता है। अच्छा, इस पे इसके जो लास्ट पे हम मार्कर यूज़ करते हैं ना, मतलब कोई ना कोई कॉल, उर्दू अगर हो तो उसमें हम कॉल ऐड करते हैं, शेर ऐड करते हैं, और अगर इस्लामिक हो तो उसमें हम कोई कुरानी आयत लिख सकते हैं या फिर कोई तर्जुमा लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं भी यहाँ पर तर्जुमा ही लिखूँगी। जैसे कि हम लिख लेते हैं बिलाशुबा, हाँ, बिलाशुबा अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा है। ये सही है इस आंसर के लिहाज से। आप लोगों ने बहुत जो मेन तर्जुमे होते हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट आ जाता है, आप लोग उसमें उसको कवर करने में बहुत खूबसूरती के साथ अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं। बिलाशुबा अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा है। आप लोग इन 2 लाइनों की साइडों पर 2-2 लाइनें भी मार्कर के साथ लगा सकते हैं मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो अब हमारा वर्ड रह गया है दिन को यौमुत तगाबुन। यौमुत तगाबुन हम लिखेंगे मार्कर के साथ। आप लोगों ने हेडिंग के नीचे याद से डबल कट, मार्कर के अंदर निब के अंदर कट लगा कर लाइनें ज़रूर लगा लेनी है ताकि मज़ीद खूबसूरती के साथ ये पेपर हमें दिखे। पेपर हमारा जो होता है वो खूबसूरती के साथ फिर लास्ट पे हम लास्ट पे एंडिंग लाइन लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका।